जो औरत आटे के डिब्बे में ये एक चीज डाल देती है उसका पति अमीर हो जाता है। क्या आप भी अपने जीवन में गरीबी से परेशान हो चुके हैं? आपकी भी कमाई से ज्यादा आपके घर में खर्चे हो रहे हैं? तो ध्यान से सोचिए, ये परेशानियां किसी गलती की वजह से तो नहीं आ रही हैं। आपके द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य तो नहीं है जिसकी वजह से आपके घर की बरकत रुक सी गई है। क्योंकि गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि जो औरत आटे के डिब्बे में ये एक चीज डाल देती है उसके पति धीरे धीरे करके अमीर हो जाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि कुछ महिलाएं अपने घर में रखे आटे के डिब्बे के साथ सावधानियां नहीं बरतती हैं, जिसकी वजह से महिलाओं के घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसी महिलाओं के घर में ना तो बचत होती है और ना ही बरकत होती है। इसीलिए आप भी अपने आटे के डिब्बे में कुछ ऐसा चीज जरूर डाल दें जिससे आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगे। आटे के डिब्बे में कौन सी चीज डालनी है, ये जानकारी जानने के लिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिए। गुरु जी कहते हैं कि जो महिलाएं घर की लक्ष्मी देवी के समान होती हैं, वो घर की रसोई में सीता माता की तरह मानी जाती हैं। जो महिलाएं घर की रसोई में काम करती हैं, उन्हें मां अन्नपूर्णा का स्वरूप माना जाता है। ऐसी महिलाएं रसोई की साफ सफाई को अगर रखती हैं अच्छे से, लेकिन जाने अनजाने उनसे अगर कोई गलती हो जाती है, जिनका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। गुरु जी का कहना है कि आपके घर में भी अगर आटे का डिब्बा है तो आप उसके साथ भूल कर भी ये गलतियां बिल्कुल ना करें। गुरु जी कहते हैं कि जब आप रोटी बनाती हैं तो उसका जो परथन होता है, यानी कि जो बचा हुआ आटा होता है, उसे किसी अलग बर्तन में रखना चाहिए। अक्सर महिलाएं क्या करती हैं कि खाना बनाने के बाद बचे हुए परथन को, यानी कि बचे हुए आटे को, वो आटे के डिब्बे में ही डाल देती हैं। लेकिन ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, क्योंकि रोज हम उसी आटे से गाय को रोटी खिलाते हैं। जो पहले इस्तेमाल किया हुआ आटा होता है उसी से अगर आप रोटी बनाकर गाय को खिलाएंगे तो इससे गाय का अपमान माना जाता है। गाय माता को शुद्ध तरीके से साफ सुथरी रोटी बनाकर खिलाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वहीं इसके अलावा कभी कभी आपके घर में अचानक कोई मेहमान यानी कि अतिथि आ जाता है, या फिर कोई भिखारी आ जाता है खाना खाने के लिए, तो आपके आटे में जो भी परथन बचा हुआ है, अगर आप उससे आटा की रोटी बनाकर उस अतिथि को या फिर भिखारी को खिलाते हैं तो इससे भी अशुभ परिणाम प्राप्त होता है। क्योंकि घर में आया हुआ अतिथि भगवान के बराबर है और भगवान को कभी भी जूठा भोग नहीं लगाया जाता है, इसीलिए भगवान नाराज हो जाते हैं। इसीलिए औरतों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आटे को हमेशा शुद्ध रखें, भूल कर भी अशुद्ध और जूठा आटा किसी को नहीं देना चाहिए। इसके अलावा गुरु जी का कहना यह भी है कि महिलाओं को आटा खत्म होने के बाद आटे के डिब्बे को पूरी तरह झाड़ना नहीं चाहिए। पूरी तरह से खाली डिब्बे को रखने से मां लक्ष्मी जी भूलकर भी आपके घर में निवास नहीं करती हैं। आपके घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। आप आटे का डिब्बा खाली होते ही तुरंत उसमें दूसरा आटा भर दीजिए। खाली आटे का डिब्बा घर में रखने से आपके घर में कंगाली आती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आटे के डिब्बे में कौन सी चीज डालने से आपके पति अमीर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आटे के डिब्बे में हल्दी की एक गांठ डाल देती हैं तो ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहती है, क्योंकि हल्दी महालक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। अगर आप आटे के डिब्बे में हल्दी की एक गांठ डाल देंगी तो इससे बना हुआ खाना आपके परिवार के लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा, साथ ही उनके मानसिक और शारीरिक सेहत में भी सुधार लाएगा। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहेगी और सुख समृद्धि का वास आपके घर में बना रहेगा। तो दोस्तों, आप भी गुरु जी के द्वारा बताया हुआ उपाय जरूर करें। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनी रहेगी। हर हर महादेव।